हजरत उमर का जन्म मक्का में हुआ था। ये कुरैश खानदान से थे। 5 अशिक्षा के दिनों में भी लिखना पढ़ना सीख लिया था, जो कि उस जमाने में अरब लोग लिखना पढ़ना बेकार का काम समझते थे। 6 इनका कद बहुत ऊंचा, रौबदार चेहरा और गठीला शरीर था। उमर मक्का के मशहूर पहलवानों में से एक थे, जिनका पूरे मक्का में बड़ा दबदबा था। उमर सालाना पहलवानी के मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। 6 आरंभ में हजरत उमर इस्लाम के कट्टर शत्रु थे और मोहम्मद साहब को जान से मारना चाहते थे। उमर शुरू में बुत परस्ती करते थे तथा बाद में इस्लाम ग्रहण करने के बाद बुतों को तोड़ दिया और अपना संपूर्ण जीवन इस्लाम धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया। उमर मक्का में एक समृद्ध परिवार से थे, बहुत बहादुर तथा दिलेर व्यक्ति थे। उमर मुसलमानों और मोहम्मद साहब का विरोध करते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने एक शाम काबे के पास जाकर अल्लाह से दुआ प्रार्थना की कि अल्लाह हजरत उमर को या अम्र अबू जहल दोनों में से एक जो तुझको प्रिय हो उसे हिदायत दे। ये दुआ उमर के बारे में स्वीकार हुई। हजरत उमर एक बार पैगंबर मोहम्मद के कत्ल के इरादे से निकले थे। रास्ते में नईम नाम का एक शख्स मिला जिसने उमर को बताया कि उनकी बहन तथा उनके पति इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं। उमर गुस्से में आकर बहन के घर चल दिए। वह दोनों घर पर कुरान पढ़ रहे थे। उमर उनसे कुरान मांगने लगे मगर उन्होंने मना कर दिया। उमर क्रोधित होकर उन दोनों को मारने लगे। उनकी बहन ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बहन के चेहरे से खून टपकता देखकर हजरत उमर को शर्म आई तथा गलती का एहसास हुआ। कहा कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, इसको अपमानित नहीं करूँगा, वादा किया। जब उमर ने कुरान पढ़ा तो बोले यकीनन ये ईश्वर की वाणी है, किसी मनुष्य की रचना नहीं हो सकती। एक चमत्कार की तरह से उमर कुरान के सत्य को ग्रहण कर लिया तथा मोहम्मद साहब से मिलने गए। मोहम्मद साहब और बाकी मुसलमानों को बहुत प्रसन्नता हुई उमर के इस्लाम स्वीकार करने पर। हजरत उमर ने ऐलान किया कि अब सब मिलकर नमाज काबे में पढ़ेंगे, जो कि पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हजरत उमर को इस्लाम में देखकर मोहम्मद साहब के शत्रुओं में कोहराम मच गया। अब इस्लाम को उमर नाम की एक तेज तलवार मिल गई थी जिससे सारा मक्का थर्राता था।